हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज के रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूंगी राज फैमिली की और ख़ास करके मनीषा की। तो जो मनीषा की बात है तो मनीषा अब कुछ कुछ बदल रही है। तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मनीषा की, राज फैमिली की। तो अभी पहले मनीषा और सचिन एक साथ गए हुए थे महाकुंभ, और अभी मनीषा की सास यानी अप्सरा मॉम और उनके ससुर और रंजना और प्रिंस, ये चारों गए थे महाकुंभ। तो जब वो लोग महाकुंभ से वापस आए तो मनीषा ने वीडियो में जो दिखाया है वो बहुत अच्छी बात है और ये हमारे बिहार साइड में चलता है। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो ये हमारी समझिए कि एक तरह की परंपरा है, संस्कृति जिसको बोलिए, तो वो है। और कुछ बातें हैं जो अप्सरा मॉम अपने घर में खुद भी अच्छे से फॉलो करती हैं और ऐसा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, इसको आप आदत बोलिए, गुड नेचर बोलिए, जो भी बोलिए। कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अप्सरा मॉम, मैंने उनके घर में दोनों बहुएं नहाकर सुबह और तब किचन में जाती हैं, ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा होता है। क्योंकि किचन जो है ना हमारे घर का मतलब कि बहुत ही अच्छा जगह होता है, जिसको कहिए कि जिसमें अन्नपूर्णा देवी रहती हैं। तो इसलिए अगर आप अपने किचन में कहीं भी अच्छे से साफ़ सुथरा होके जाएं, नहा धोवा कर जाएं सुबह, तो अच्छा रहता है। और अगर वैसी कोई बात है या कोई इमरजेंसी है कि आपको कहीं खाना भेजना है या कुछ भी, तो नहीं आप नहा सको, तो उस समय की बात कुछ और होती है। लेकिन अगर रेगुलर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी आदत अप्सरा मॉम ने अपनी बहुओं को लगाया है कि नहाकर ही वो लोग किचन में जाती हैं। भले ही उसके बाद एक पॉइंट गलत है इन लोगों का कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी ना इनके घर में क्या अच्छा और क्या बुरा थोड़ा सा ये लोग दिखता है इन लोगों के वीडियो ब्लॉग में, वही बात कर रही हूँ। और बुरी आदत ये है ना कि ये लोग बाल वगैरह खोल कर ही आटा गूंथती हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बाल टूटकर खाने में जाने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए खाना बनाते समय ना कभी भी हमें अपने बालों को ना कस लेना चाहिए। चाहे आप क्लेचर लगा लो या रबड़ बैंड लगा लो, कुछ भी लगा लो पीछे में कम से कम, उससे खाना बनाने में सुविधा होता है और बाल भी खाने में जाने की डर नहीं रहती है। तो ये इन लोगों की थोड़ी सी गंदी आदत है कि बाल वाल खोलकर और खाना बनाने लगती हैं। लेकिन ये अच्छी आदत है कि ये लोग नहा कर स्नान वगैरह करके और किचन में सुबह सुबह जाती हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, ये अप्सरा मॉम ने बहुत अच्छी आदत लगाई है इनको। और अब हम बात करेंगे कि जब महाकुंभ से अप्सरा मॉम आई तो बड़ों को ही ये सम्मान दिया जाता है। ये हमारे तरफ का रिवाज है कि आप अगर गर्मी का दिन है तो ठंडा पानी भी ले सकते हो, और ठंडी का दिन है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी भी आप ले सकते हो। और किसी थाली वगैरह में पानी लेकर, और जो भी बड़े कहीं तीर्थ स्थान से आते हैं, या जैसे हमारे में सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ है, तो छठ पर्व करके जो भूखते हैं, तो वो लोग अगर घाट से वापस आते हैं सुबह में, तो जब संपूर्ण हो जाता है सुबह में, तो उस समय ना घर की जो छोटी बहू या जो छोटे होते हैं,
ज़्यादातर तो हमारे घर पे बहुएं ही करती हैं ये रस्म। तो वो लोग ना पानी को थाली में लेकर और पैरों को धोती हैं और धोकर उसी थाली में पैर को रखकर एक एक करके एक बार में एक पैर और फिर उसको धोकर हटाकर दूसरे पैर को उसी पानी से और उसके बाद आशीर्वाद वगैरह लेती हैं। तो इससे पूर्वजों के समय से इसे मान्यता है कि जो भी जिस तीर्थ स्थान से आते हैं या कोई आप व्रत उपवास करते हैं और आपका जो पैर धोकर ये जो परंपरा ये जो करेंगे उनको आपके माने फल का आधा फल उनको मिलता है। आपका जो भी आपने अच्छे कर्म किए, जैसे आप कुंभ से नहा कर आए तो बहुत अच्छा ये है, तो उसका आधा फल मनीषा को मिलेगा, ऐसा मान्यता है हमारे तरफ और ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ मनीषा ने बहुत अच्छा वीडियो में दिखाया है, आप लोग जाके मनीषा के ब्लॉग में देख सकते हैं। लेकिन सचिन ने थोड़ा सा वहाँ पे बोला भी कि हम लोग तो महाकुंभ से आए तो हम लोगों का ऐसे स्वागत नहीं हुआ। फिर टीका उका लगाया है और आरती वगैरह दिखाया है और कपूर थोड़ा कम था, तो मैं यहाँ पे ट्रोल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हंसने के लिए बोल रही हूँ कि कपूर थोड़ा सा कम था। तो जल्दी जल्दी मनीषा ने आरती वगैरह किया है, तो इस तरह से स्वागत किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब यही चेंजिंग जो है ना मनीषा में देखने को मिल रहा है कि मनीषा अभी जैसे अपने फैमिली के साथ और फैमिली वालों को के लिए किस समय क्या ज़रूरी है और किसके साथ कैसा ये करना है, जिस तरह से अभी वो कर रही है ना, अगर शुरू से ही मनीषा ऐसी करती ना तो और अपने घर में रही होती जैसे अभी हैं वो लोग, और कहीं आना जाना इतना नहीं हुआ रहता और घर में ही रहती और अपने परिवार के बीच में रहती ना, तो जो इतना बड़ा ये सब घटना हुआ ये सब कुछ नहीं हुआ रहता। लेकिन खैर अब जो होना था हो गया। लेकिन मनीषा ने अपने ब्लॉग में ये भी बोला है कि मुझे अपने ही पति को सीसीटीवी कैमरे में देखना पड़ रहा है, शायद उनके रूम में लगा हुआ है। तो होता है कि जब आपका एक बार विश्वास टूटता है ना तो फिर विश्वास पाने में ना बहुत समय लग जाता है। तो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगी कि इतना जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे फिर विश्वास किसी का भी जीतना पड़ता है। तो वही है, मनीषा का विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है और कमज़ोर होने की बात ही है। इतना कुछ जो घटा है उसके साथ, तो किसी भी इंसान का ना जब साथ में ऐसा होगा तो उसका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा अपनों के प्रति। लेकिन अपने ससुराल वालों को लेकर मनीषा ने जैसा अभी व्यवहार दिखा रही है और कर रही है ना, तो अब कहीं ना कहीं मनीषा समझ गई है कि मेरे बुरे वक्त में ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो उनके लिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी उनका ध्यान रखूं कि वहाँ मेरे से कहाँ पे क्या काम किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह से परिवार भी एक साथ रहता है और परिवार में दूरियां भी नहीं, अपनों के बीच में दूरियां भी नहीं आएंगी। तो ये सब है जो बहुत अच्छी बात है कि अब लग रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अब मनीषा और सचिन को यानी कि हमारे जगत भैया को चाहिए कि हाँ वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ें और आगे बढ़ना भी चाहिए। जो बीत गया सो बात गई, लेकिन इतनी आसानी से इतनी जल्दी जो मनीषा का घाव है नहीं भरेगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन भरते भरते भर जाएगा और बाद में सब कुछ अगर भगवान चाहेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो यही है, और सारा परिवार एक साथ रहे, सब कुछ रहे। तो ये जो अभी मनीषा को ध्यान इतना आया ना, क्योंकि उसने ना जब इतने बुरे दौर से जब वो गुजरी ना, तो कहीं ना कहीं उसको महसूस हुआ कि ये जो मेरे परिवार वाले हैं ना, ये मेरे बुरे वक्त में सभी खड़े थे, तो सबका ध्यान रखना और सबकी मतलब कि मदद करना किसी भी बुरे समय में मेरा पूरा पूरा फ़र्ज़ है। तो ये समझ के जो मनीषा अभी परिवार के साथ कर रही है वो बहुत ही अच्छा है और अच्छी बात है।
अगर पहले से ये सब मनीषा ने किया होता और परिवार को समझा होता, परिवार के साथ होती ना, तो इतना बड़ा मुसीबत शायद उसको झेलना ही नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों के अलग रहने और इधर उधर घूमने वगैरह से तो खैर ये सब सारी बातें तो हो ही गई हैं। तो ये है वीडियो में। और रंजना शुरू से ठीक है। रंजना का जो है अपना जितना वो भी सकती है उतना काम वगैरह है, सब कुछ करती है और सबका ध्यान भी रखती है, सबके साथ अच्छा से व्यवहार भी करती है। वो शुरू से ही अपने फैमिली में है और रहना भी चाहिए। और अप्सरा मॉम को तो देखने से लगता ही है कि रंजना से ज़्यादा जैसे वो मनीषा को ही सपोर्ट भी करती हैं और ज़्यादा केयर भी करती हैं। खैर पहले कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जब से मनीषा के साथ ऐसा घटना हुआ तब से खास करके अप्सरा मॉम मनीषा के साथ खड़ी हो गई थी। तो ये सब रीज़न है। और कहीं ना कहीं इंसान को फील होता है कि ये इंसान मेरे बुरे वक्त में खड़ा है तो मैं भी इसके साथ खड़ी रहूं। तो अब मनीषा में ये चेंजिंग आ गई है कि मनीषा अपने परिवार के लोगों का महत्व समझ गई है और सबके साथ अच्छे से रहना चाह रही है। किसी को कोई ये ना हो कि कोई बोले कि हाँ यहाँ पे भाभी ने ये नहीं किया या बहू ने ये नहीं किया, तो अपने फ़र्ज़ को निभा रही है। तो अच्छा है, सब कुछ आगे चल के अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। और मनीषा सचिन को अपने लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ भूल कर। तो आगे जो भी होगा उनके लाइफ में वो तो पता चलते ही रहेगा। तो यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।